हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पिछले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं और आपको सभी टाइप पढ़ा दिया है कि कितने प्रकार के हमारे सेट्स होते हैं। हमने उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी करवाया है और आगे का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा आपका वेन डायग्राम होगा। और वेन डायग्राम के बाद में आप लोगों को जो वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो जो होगा हमारा नियम का होगा कि उसके कौन कौन से नियम होते हैं और उन नियम को मैं आपको प्रूफ करना सिखाऊंगा, किस प्रकार से उनको प्रूफ किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा डी मॉर्गन रूल, क्रम विनियक नियम, साहचर्य नियम, ये सारे नियम इसमें हैं जिनको मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रोज़ की तरह आज भी मैं कहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो वेन डायग्राम क्या होता है? ये वेन डायग्राम समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले वेन डायग्राम का जो यूज करने वाले थे हमारे एक वैज्ञानिक थे आयरन। इन्होंने वृत्तों का यूज करके और समुच्चय को सॉल्व करने की कोशिश की थी। उसके बाद 19वीं शताब्दी में हमारे जॉन वेन आए जिन्होंने इसे विस्तृत अध्ययन किया और इसका निर्माण किया, इसको बनाया और बताया कि हाँ, इसके द्वारा जो हमारा सेट है वो आसानी से, जो समुच्चय है उसका आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि एक समष्टि समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट होता है। तो इन्होंने कहा यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा एक आयत से डिनोट करेंगे। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, इन्होंने कहा। और उसके किसी कोने में हम इसको यू से लिख देंगे, यानी ये जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। आयत को उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सल सेट यानी रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करेंगे। इसके बाद इन्होंने दूसरी बात कही कि अगर कोई सेट है, अगर कोई समुच्चय है तो हम उसको किस चीज़ से डिनोट करेंगे? हम उसे डिनोट करेंगे एक वृत्त से। जितने समुच्चय होंगे उतने वृत्त का हम यूज करेंगे। अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि किस चीज़ को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। ये है कोई भी सेट अगर दिया होगा तो हम उसको वृत्त से डिनोट करेंगे। और उन्होंने ये बताया था कि हम यूनिवर्सल सेट को पहले बनाएंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया और जितने भी हमारे दिए होंगे, क्या सेट जितने भी दिए होंगे उस सेट को हम वृत्त के द्वारा इसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हम इसको बनाएंगे। क्या करेंगे? इसको हम अंदर बनाएंगे। जो हमारे सेट दिए होंगे उसको हम यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाएंगे। अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसा बनाना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जैसे कि मान लीजिए एक हमारा ये सेट ए है और एक हमारा सेट बी है। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि u बराबर हमारा क्या है 0, 1, 2 डॉट डॉट 9 तक है। क्या है? 9 तक है। तो हम इसमें लिख लेंगे। और इसमें ये भी दिया है कि a जो है वो क्या है 1, 2 और 3 है और b जो है वो क्या है वो 6 और 7 है। तो आप बताइए, हमें तो लिखना है यूनिवर्सल सेट, यानी इसके अंदर पूरा 1 से 9 तक लिखना है, ठीक। और b के अंदर क्या है 6 है और 7 है। तो हम इसके अंदर क्या लिख देंगे 6 और 7 को लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखना है? हमें लिखना है कि ए में क्या क्या है 1 है, 1 लिख देंगे, 2 है, 2 लिख देंगे, 3 है,
3 लिख देंगे। और बाकी जो हमारा बचा है हम उसको क्या करेंगे, उसको बाहर लिख देंगे, अरे यूनिवर्सल सेट में लिख देंगे। जो हमारा बचा है, जैसे 3 के बाद बचा 4, 5, उसके बाद 7, 6, 7 तो है ही, 8 और 9 बचा, एक 0 बचा है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम के द्वारा। उन्होंने बताया, वेन जी ने, इस प्रकार से हम वेन डायग्राम के द्वारा इन चीज़ों को डिनोट करेंगे। तो फिर भाई बात आई ये कि अगर हमें डिनोट करना हो कि u माइनस ए, मतलब अगर हमें पूरक समुच्चय को डिनोट करना हो तो हम पूरक समुच्चय को किस प्रकार से डिनोट करेंगे। अगर हमें पूरक समुच्चय डिनोट करना हो तो पूरक समुच्चय को किस प्रकार से डिनोट करेंगे। हमने पढ़ाया था आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेट, उसमें आपको क्या बताया था, u माइनस ए, यानी जो सेट दिया होगा हम उसको यूनिवर्सल में से घटा देंगे, वो हमारा बन जाएगा u माइनस ए। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए हमें u माइनस ए, इन दोनों, मान लीजिए u ये है और ये है, हमें इसको वेन डायग्राम से दिखाना है। तो ये तो हमारा a हो गया, ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, u है। हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिखाना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि u का वह भाग जो a में ना हो। तो u का वह भाग क्या है, यही तो है, यही ना है u का भाग जो a में नहीं है। देखिए a के अंदर कहाँ है ये है, ये इसमें ये अपना बिल्कुल खाली है और ये जो बचा है ये क्या है, ये u वाला है। जैसे मान लीजिए हम अगर 9 तक लिख लेते हैं तो इसमें 1 और 2 और 3 है, जैसे 1 है, 2 है और 3 है, जो बचा है वही ना u होगा। अगर आपको u निकालना हो इसमें से क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे आप काट देंगे, यहाँ पे 3 होता है, 3 को काट देंगे, जो बचेगा उसको इसमें लिख लेंगे। तो जो बचा है, जैसे 0 बचा है, उसके बाद 4 बचा, 5 बचा, 6, 7, 8 और 9 इसके अंदर हो जाएगा। यानी जो भाग हम कलर किए हैं ये हमारा क्या डिनोट करेगा, a डैश को या फिर AC को, ए कॉम्प्लीमेंट्री को ये डिनोट करेगा। आप हमारी बातों को ध्यान से समझिए, हम समझाना क्या चाहते हैं, हमारी भावनाओं को समझिए। मैंने लिखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट अगर डिनोट करना होगा तो हम u में से a को घटा देंगे और जो u में बचेगा उसको लिख देंगे। तो u में जो बचा है यही तो u में बचा है, a को लिखने के बाद a तो अपना पूरा कवर कर लिया है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। और किसी का कॉम्प्लीमेंट्री लिखना हो तो अब चलिए इसके आगे का बात हम बताते हैं। ये तो हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। और आपको ये भी बता दें यूनिवर्सल के अंदर अगर कोई सेट को डिनोट करना है तो किस प्रकार से डिनोट करेंगे। अब आपको बताते हैं हम क्या, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 2 सेट दिया हुआ है, एक A दिया हुआ है, क्या A, B, C और D दिया है, और B दिया है, C, D, E और F दिया है। अगर आपको दिखाना है वेन डायग्राम में a माइनस बी को वेन डायग्राम में दिखाना है और b माइनस ए को वेन डायग्राम में दिखाना है, तो आप किस प्रकार से दिखाएंगे, ये बात किस प्रकार से आप वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात चलते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें कितने सेट हैं, तो इसमें 2 सेट हैं। तो 2 सेट होगा तो भी हमको एक पहले यूनिवर्सल सेट बनाना है, ये कंपलसरी है। हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और कोने में u लिख देंगे। इसमें 2 सेट है तो हम 2 वृत्त बनाएंगे। और माइनस कर रहा है, इसका मतलब ऐसा करेंगे कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, हम ऐसा वृत्त बनाएंगे। अगर आप कहीं भी वृत्त बनाएंगे तो मैंने बताया कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, मैंने ये बताया कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है a माइनस बी, यानी दोनों में कुछ संबंध है, कुछ रिलेशन है, तो आप लिख दीजिए a माइनस बी। हमने यहाँ इसको a ले लिया, इसको b ले लिया। अब a माइनस बी का मतलब आप क्या है, आप बताइए a माइनस बी का मतलब क्या है। a माइनस बी का मतलब यह होता है कि a का वह अवयव जो b में ना हो। b में क्या नहीं है आप हमें बताइए। अगर मान लीजिए ये पूरा a है, ये आप देखेंगे तो ये पूरा a है ना,
लेकिन इतना पार्ट क्या है, ये बी में चला गया है। तो ए में क्या बचा है, आप हमें बताइए कि ए में क्या बचा है। तो आप कहेंगे कि सर ए के अंदर तो बस इतना ही बचा है। जी हाँ, यही है ए माइनस बी। यही क्या है, ए माइनस बी है, जो बी में नहीं हो, केवल ए में हो। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए का वह भाग जो बी में ना हो वो ए माइनस बी हो गया। अगर इसी बात को हमें ये लिखना होता कि बी माइनस ए कैसे होगा, तो फिर वैसे हम दो वृत्तों को बनाएंगे। ये एक ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा यू हो गया। अब हमें लिखना है बी माइनस ए, यानी बी का वह भाग जो ए में ना हो। ये हमें लिखना है कि बी का वह पार्ट जो ए में ना हो। आप बताइए अब बी का कौन सा पार्ट है जो ए में नहीं है। आप देखिए ये बी का पूरा पार्ट है ना, बट बात ये है कि इतना पार्ट चला गया है ए में। अब बताइए बी के अंदर बचा क्या, तो आप कहेंगे सर बी के अंदर बस यही तो बचा है। तो अगर बस बी के अंदर केवल इतना ही बचा है तो बी माइनस ए हो गया। ये आपने देखा क्या, ए माइनस बी देखा, बी माइनस ए देखा। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा। ए माइनस बी का मतलब यह होता है कि ए का वह भाग जो बी में न हो, ये होता है। और बी माइनस ए का मान मतलब ये होता है कि बी का वह भाग जो ए में ना हो, बी का ए का वह भाग जो बी में ना हो और बी का वह भाग जो ए में ना हो। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों को ए डैश को रिप्रेजेंट करना बता दिया, अगर किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो वो बता दिया, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये बता दिया, ए माइनस बी, बी माइनस ए बता दिया। अब क्या बचा है, अब मैंने आप लोगों को क्रिया के अंदर ये भी पढ़ाया था कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। यूनियन क्या होता है, यूनियन को इस चीज़ से डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को इस चीज़ से डिनोट करते हैं, यानी यू और उल्टा कप। ठीक, ये होता है रिप्रेजेंट, ये यूनियन होता है और ये इंटरसेक्शन होता है। अब हम चलते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर कि आखिर यूनियन और इंटरसेक्शन को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं। अब हमें पढ़ना है यूनियन, यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट। अब हमें ये दोनों पढ़ना है, हम दोनों पढ़ेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम यूनियन पढ़ते हैं। तो आप बताइए यूनियन में होता क्या है, दो सेट होता है, दो सेट होता है ना। अरे दो से अधिक भी सेट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि दो ही होगा, दो से अधिक भी सेट हो सकता है। जैसे ए बी सी डी और बी हमने क्या ले लिया, डी ई एफ ए और एल, ये हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो आप पहले हमको ऐसे यूनियन निकाल के बताइए कि ए यूनियन बी कितना आएगा। ए यूनियन बी बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग कितना आएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए को पूरा लिख दीजिए, बी को पूरा लिख दीजिए, लेकिन कोई भी दो बार नहीं आना चाहिए। यही होता है कि सेट में कोई दो बार नहीं आना चाहिए। आप इसको चाहें तो लिख दे, इसको भी पूरा लिख दे, इसको भी पूरा लिख दे, जो दो बार आया उसको एक बार लिख लीजिए, या फिर लिखते समय ही देख लीजिए कि कौन दो बार आ रहा है कौन एक बार आ रहा है। चलिए ए लिखना है, हमने ए लिख लिया, बी लिखना है, बी लिख लिया, सी लिखना है, सी लिख लिया, डी लिखना है, डी लिख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे डी तो एक बार लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखे हैं तो ई लिख लेंगे, एफ लिख लेंगे, ए तो लिख लिए हैं और एल लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, ये निकला हमारा ए यूनियन
बी। बात सही है कि नहीं है? सही है ना। तो ए यूनियन ये हमारा बी हो गया। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के रूप में। वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो आप बताइए सबसे पहले मैं क्या करूं? सबसे पहले आप कहेंगे सर सबसे पहले आप एक समष्टि समुच्चय बना लीजिए, यानी रेक्टेंगल बना लीजिए, आयत बना लीजिए आप। उसके बाद आप ऐसा करिए सर, यहाँ पे यू लिख दीजिए, मैंने यू लिख दिया। अब आप कहेंगे सर इसमें दो सेट दिया है ए और बी, तो आप दो वृत्त भी बना लीजिए, ए बना लीजिए और बी बना लीजिए। तो हमने क्या किया, एक ए बना लिया और एक हमने बी बना लिया। हमने क्या बना लिया, एक ए बनाया और एक बी बनाया। अब बताइए ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? मैंने इसीलिए आप लोगों को वैसे नहीं बताया कि कॉमन लेके आप देख लेंगे, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, इसीलिए मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा था ताकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी। मैंने कहा कि जब ए यूनियन बी आपको लिखना होगा तो दोनों को आप लिख लीजिएगा, जो दो बार होगा उसको एक बार लिख लीजिएगा। तो वैसा ही इसमें करना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों। जब यूनियन का मतलब जब दोनों होता है तो मैं आपसे पूछूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर दोनों होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कलर कर देंगे, ए को भी कलर करेंगे और बी को भी कलर करेंगे, और ये भी तो ए बी का ही तो पार्ट है तो इसको भी कलर करेंगे। यानी ए यूनियन जब बी पूछेगा तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। क्या होगा, ये ए यूनियन बी होगा। अगर मान लीजिए कोई सेट ऐसा दिया है जिसमें कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, जैसे मान लीजिए ए, जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको दे देते हैं, जैसे मान लीजिए ए बराबर दे दिया है 1 2 3 और बी बराबर दे दिया है 4 5 6, ये बी बराबर दे दिया है। अब पूछ दिया कि अब हमें ए यूनियन बी बना के दिखाओ भैया वेन डायग्राम से। तुरंत आप क्या करेंगे, एक समष्टि समुच्चय बनाएंगे, दो इसके अंदर वृत्त बनाएंगे। अब इसमें तो कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसमें उभयनिष्ठ, जैसे हमने ये यहाँ पे क्या किया, दोनों को मिला दिया, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ नहीं है तो इन दोनों को मिलाना नहीं है, एक वृत्त अलग बनाना है और एक वृत्त अलग बनाना है और दोनों को क्या करना है, कलर कर देना है। तो ये जो होगा ये होगा हमारा ए यूनियन बी। मैं आप लोगों को एक ही बता करके छोड़ सकता था, लेकिन ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया कि अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको भी बना दिया। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारा क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। तो इंटरसेक्शन में इसी क्वेश्चन, इसी जो हमने एग्जाम्पल जो ये लिया है इसी के ऊपर मैं आप लोगों को इंटरसेक्शन भी समझा देता हूँ। अब आपने यहाँ पे क्या निकाला है, ए यूनियन बी निकाला है। अब आप यहाँ पे निकाल लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा। चलिए, तो ए इंटरसेक्शन का बी का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। अगर ये आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है इंटरसेक्शन, अगर आप इससे पीछे वाला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइए, हमारे चैनल पे चले जाइए और वहाँ से आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो मैं क्या कहा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। भैया दोनों में आप कॉमन देखिए क्या है, तो इसमें ए बी सी डी है, इसमें डी है, ए है। कॉमन क्या है, ए और डी है, तो हम इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, ए और डी को कॉमन ले लेंगे। ये हमारा होता है इंटरसेक्शन। मैं आप लोगों को इसलिए ये करके दिखाया ताकि आपको फिर से याद आ जाए, आप इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में जान लें, क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, इस चैप्टर में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम, तो बताइए सबसे पहले मैं क्या करूं, आप बोलेंगे सर सबसे पहले आप एक आयत बना लीजिए। मैंने क्या किया, एक आयत बना लिया, हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, उसमें कोई बात नहीं है, आप सीधा बनाइएगा। ये हमारा हो गया यू। अब कहेंगे सर दो सेट दिया है
तो आप ऐसा करिए, इसके अंदर 2 सेट बना लीजिए। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, मैं तुम लोगों के कहने के अनुसार ही करूँगा। मैं इसके अंदर 2 सेट बना लेता हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ निकालना है, यानी दोनों काटना चाहिए। आप कभी भी बनाएंगे तो दोनों काटने वाला ही बनाएंगे। ऐसा आता है कि दोनों कट जाएगा, ठीक, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होता है। ठीक, ये हमारा क्या है, ए है और ये हमारा बी है। अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है। मैंने आप लोगों को साफ बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है कि दोनों में जो कॉमन हो। तो आप कहेंगे सर तब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, आप बताइए हमको। तो मैं कहूँगा अरे भाई आप देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये ए है ये बी है, ए वाला पार्ट भी मिला है बी वाला पार्ट भी मिला है, तो जो कॉमन है वो कॉमन होगा। दोनों में कॉमन ये है, ये हमारा हो जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी। क्या समझे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये होता है हमारा इंटरसेक्शन। अगर आप कहते सर अगर 3 सेट होता, अगर इंटरसेक्शन निकालना होता तो मैं क्या करता, मान लीजिए अगर तीसरा सेट भी दिया होता, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मान लीजिए 3 सेट दिया होता, जैसे 1 सेट 2 सेट और 3 सेट, और जैसे ए है ये बी है ये सी है और ये तो यू है। अगर यहाँ पे पूछता कि हमें बताइए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान क्या होगा, तो आप देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ इसका भी है और इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है, ये तीनों का पार्ट है। तो हम इसको क्या करेंगे, कलर कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप पूछेंगे अगर सर इसमें यूनियन निकालना होता तब क्या करते हम, तो करते क्या भाई, पूरे को कलर कर देते, पूरा हमारा हो जाता ए यूनियन बी यूनियन सी, ये पूरा कलर हो जाता ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाता। तो इस प्रकार से अगर 3 का भी होगा तो हम आसानी से कर पाएंगे और 2 का भी होगा तो भी हम आसानी से कर पाएंगे। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वेन डायग्राम क्या होता है। अब मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ये बताने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जो बताया है पिछले सेशन में, उसमें मैं आप लोगों को 3 यूनियन का नहीं, जैसे 3 सेट दिया हो तो 3 का यूनियन नहीं निकालना बताया हूँ, या फिर 4 दिया हो तो 4 का यूनियन नहीं निकालना बताया हूँ। तो वो सब अगर निकालना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी और सी दिया है, तो पहले आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और सी दे दिया, सी यहाँ पे दे दिया, सी डी और एफ दे दिया, और पूछा कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, तो आप पहले क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकाल लेंगे, बी यूनियन सी निकाल के फिर ए के साथ उसका यूनियन निकाल देंगे, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। यही नियम मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ये सारा नियम मैं इसके आगे वाले वीडियो में लेकर के आऊँगा और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस प्रकार से उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो यही था। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, व्यूअर हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।